नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। मैं दुर्गेश शर्मा। दिल्ली में फाइनेंसर्स की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। फाइनेंसर्स वह जो व्यक्ति को ब्याज दर पर पैसा देते हैं, लेकिन क्या हो जब वही फाइनेंसर्स ह्यूमिलेशन पर उतर आए तो व्यक्ति पर अपनी जान देने के अलावा और कोई भी चारा नहीं बचता है। हाँ दोस्तों, हमारी मौजूदगी इस समय पीरागढ़ी के संजय कैंप में है, जहां पर इसी तरह की एक मामला सामने आया। व्यक्ति ब्याज दर पर पैसा लेता है और ह्यूमिलेशन के चलते वह खुदकुशी करते हैं। परिवारजनों से जुड़ते हैं और जानेंगे क्या है मामला। जी, आपका नाम? मेरा नाम वेद लक्ष्मी है। और आपका मृतक से क्या रिश्ता है? मैं उनकी छोटी बहन थी। मैम जरा हमें बताइए कि आखिर मामला क्या है पूरा। मैम मामला ये है कि मेरे भाई ने कुछ समय पहले कुछ ऑटो से ब्याज पे पैसे लिए थे, जबकि हम लोग पूरी ईमानदारी से किस्तों पे पैसे लिए थे, तो हम अपनी किस्तें चुका रहे थे। जब हमने पैसे लिए थे तब वो किराए का ई रिक्शा चलाता था, और बाद में जैसे कि सरकार की तरफ से जो किराए के रिक्शे हैं वो चलने बंद हो गए, और उन्होंने सरकार ने बोला कि जिसका अपना रिक्शा है वही चलाएगा। तो इस वजह से थोड़ा सा हमारा पैसे किस्तें टूटने लगी, क्योंकि वो जो रिक्शा चलाता था वो उससे छूट चुका था। वो तो हमने बाद में नया जैसे कि अब नया रिक्शा लेने के लिए भी तो मैम हम गरीब लोग हैं, हमें समय लगा। तो जैसे मैं कि एक आधे महीने का जो गैप हो गया, बाद में मैंने अपने नाम पे रिक्शा भी लिया मैम। हम उसको निकाल के चला के थोड़े थोड़े पैसे दे भी रहे थे, लेकिन बाद में इन्होंने एकदम से इतना मतलब प्रेशर बना दिया, इतना हमें टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि जो बीच में गैप हुआ है वो हमें पैसे सारे इकट्ठे दो, हमें ब्याज भी दो, जो पेनल्टियाँ हैं वो भी दो। तो मैम बाद में इन्होंने इतना कि हमें परेशान किया कि ई रिक्शा जो लिया था हमें नया, इन्होंने वही हमसे छीनने की कोशिश की। इन्होंने बोला कि अगर रिक्शा रोड पे चलाओगे तो हम आपसे रिक्शा ही छीन लेंगे। तो हम डर के मारे हम लोगों ने रिक्शा भी नहीं चलाया, रिक्शा भी चलाना बंद कर दिया। और जब इंसान रिक्शा ही नहीं चला रहा तो पैसे कैसे चुकाएगा। तो आखिर आपके भ्राताश्री ने कितने पैसे उधार पे लिए थे? जैसे मैम 10 लिया था, 10 का 10 हम दे भी चुके थे। वो ब्याज लगा के पेनल्टी लगा के जहाँ हमने 10 लिया था 10 का 30 बना दिया, जहाँ हमने 5 लिया था 5 का 15 बना दिया। तो मैम ऐसे करके हमारे पैसे भी डबल कर दिए गए, और हमें बाद में टॉर्चर करना भी शुरू कर दिया गया, और हमारा रिक्शा भी बंद करवा दिया था। अगर भैया बाहर जाते थे किसी भी काम से, उनको पकड़ के मारते पीटते थे, और रोज रात को आ जाते थे। हम लेडीज़ों से बदतमीजी करते थे, और हमारे घर के अंदर घुसने की कोशिश करते थे, हमारे बाथरूमों तक में घुसने की कोशिश करते थे। जब आप लोगों ने भाई को मारने की धमकी दी है, तो आप लोग मारोगे तो वो तो इंसान छुपेगा, तो अगर वो छुप रहा है तो हमसे गंदी बातें कर रहे हैं कि आप लोगों ने छुपाया है, आप लोग बाहर निकलो, हम आपके बाथरूम चेक करेंगे, हम आपका एक एक कोना चेक करेंगे। और अगर हम मना करते हैं तो हमसे गाली गलौज करते हैं। वो मेरी प्रेग्नेंट भाभी थी, उसका तक लिहाज नहीं किया, उसको तक कम की करके चले गए। और जब मरने से 2 दिन पहले सोमवीर ने मेरे भाई के साथ बाहर मारपीट भी की थी। और मरने से एक रात पहले सौरभ आया था रात को, उसने हम लोग औरतों के साथ इतनी धक्का मुक्की की, इतनी गंदी बातें की, और हमारे अंदर घुसने की कोशिश की। रात के 10 बज रहे थे, रात के 10 बजे औरतों को कह रहा था आप सारी औरतें बाहर निकलो, मैं घर चेक करूंगा। अगर हमने मना किया तो कह रहा है नहीं आप मुझे रोक नहीं सकते, और हमें जाता जाता भी धमकी दे के गया कि अगर आप कल 12 बजे तक संदीप को नहीं मेरे पास लाए तो मैं और आदमियों को लेके आऊँगा, आपका मैं आपके साथ जो भी मर्जी करूँगा, मैं जैसे मेरा मन होगा। उन्होंने हमें 12 बजे का समय दे दिया कि जैसे मर्जी हमारे 12 बजे तक या तो पैसे दिलाओ या हमें आदमी दो, हम उसके साथ फिर जो मर्जी करें। आप जरा दर्शकों को ये बताइए, सोमवीर कौन है? सोमवीर भी एक जाट है। हमने उनसे भी थोड़े पैसे लिए थे, हम उनके भी पैसे दे रहे थे, और थोड़ा सा गैप होने की वजह से उन्होंने भी मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने तो मेरी माताजी के साथ भी इतना धक्का मुक्की कर दिया, इतनी बदतमीजी से बात करनी शुरू कर दी। अगर वो हाथ जोड़ रही है तो कह रहे क्यों हाथ जोड़ रहे हैं, हमें तो पैसे चाहिए, हमें कहीं से भी पैसे ला के दो। तो मैम जब रिक्शा ही चलाना बंद कर दिया और इंसान बाहर जा रहा है तो आप उसके साथ मारपीट कर रहे, तो मैम और कोई तो हमारा
जरिया था ही नहीं हमको। आपने इस हिंसा के खिलाफ प्रशासन से कोई कार्रवाई की मांग की? मैम पहले तो हम लोग कहीं जा ही नहीं रहे थे, हम तो कोशिश कर रहे थे कि चलो कहीं से इकट्ठा करके इनके पैसे दे दिए जाए। और भाई फिर इतनी डिप्रेशन में आ गए, इतने परेशान हो गए थे कि तब तक उनकी अंदर की जो सहनशीलता थी वही ख़त्म हो गई। और बाद में जब हमारे भाई ने डेथ फांसी लगा ली है, उसके बाद हमने कंप्लेंट करी है, तो उसके बाद आए पुलिस वाले आए थे, तो उनसे हमने बोला कि हमें ऐसे ऐसे परेशान किया जा रहा था, तो हमारे भाई ने फांसी लगा ली। तो पुलिस वालों ने भी ये बोल दिया कि अगर तो तुम पैसे नहीं दोगे तो वो तो तुम्हें परेशान करेंगी। तो जैसे मैंने बोला कि सर जब रिक्शा ही नहीं चलाने दे रहे तो हम पैसे कैसे देते। और अब तक तो हमारे पास ना कोई पुलिस वाला आया है। एक दिन एक आया था, वो ये कह के गया कि तुम किसी की बातों में मत आना, तो तुम और कहीं मत जाना, तुम कुछ मत करना, हम इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन मैम वो कह के चले गए, उसके बाद ना उन्होंने फ़ोन किया ना ही हमें आके देखा कि क्या कुछ उम्मीद है कि प्रशासन कार्रवाई करेगी? मैम हमें तो उम्मीद नहीं लग रही, क्योंकि अगर हमारे साथ कुछ अच्छा करना होता तो हमें पूछा जाता आप लोग कैसे हो, आपके साथ कुछ हम उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती, हमें बताया जाता कि मैम हमें ऐसे कार्रवाई कर रहे हैं, या हमने उनको फ़ोन किया। मैम हमें कुछ नहीं बताया, हमें कोई फ़ोन नहीं आया, कोई हमें पूछने नहीं आया, कोई हमें देखने नहीं आया। अब क्या चाहते हैं प्रशासन से, क्या चाहते हैं? सर हम तो इंसाफ चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि अब हमारा भाई तो मैम चला गया, हमारा घर का दीपक चला गया, अब हम उसको तो वापस ला नहीं सकते। अब हम औरतें हैं, मैं हूँ, मम्मी हूँ, मेरी छोटी सी बेटी है, मैं खुद घरों में काम करती हूँ, सुबह जाती हूँ, रात को आती हूँ। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि अब मेरी माँ को या मेरी बेटी को पीछे से परेशान ना किया जाए। तो हम जो हमारे घर का जब दीपक ही चला गया तो अब हम जो इनके दिए थे वो तो हम लौटा भी नहीं पाएंगे। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि अब हमें परेशान ना करें, हम पहले ही बहुत परेशान हैं, बहुत मुश्किल से ज़िंदगी कटेगी। मैं उनकी सिस्टर थी, उन्होंने मुझे वो मेरे साथ, मेरी तो ज़िंदगी उन्हीं के सहारे चल रही थी। वो मेरी बेटी का खर्चा उठाते थे, मेरा खर्चा उठाते थे। मैम अब तो इतना वो हम और तकलीफ़ से जी रहे हैं और हमारी इतना वो परेशान हो रहे हैं। तो मैम यही है कि हमें अब कोई परेशान ना करे, कोई आगे पैसों के लिए या हमसे मारपीट ना करे, गाली गलौज ना करे, हमारे अंदरों में घुसने की कोशिश ना करे, बस यही चाहते हैं। मैम में कितने लोग थे? मैम संदीप भाई मैम वो अनमैरिड थे, मुझे और मेरी बेटी के लिए ही, हम ही उसका परिवार थे, हम ही को वो बेचारा संभाल रहा था। यहाँ फिर उनकी जो बूढ़ी माता थी, तो वो तो मैम हमारे सहारा बने थे, बेचारों ने अपना जीवन हम ही को सौंपा हुआ था, तो हमसे तो मैम वो हमारा सहारा ही छीन लिया गया। हमारे साथ परिवार के और लोग भी जुड़े हैं, चलिए जानते हैं उनकी भी राय। जी हुआ था, रात को सौरभ आया था जाट, उसने मारपीट की थी, बाथरूम में घुस रहा था, तो हमने अंदर तो लेडीज ने जाने दिया, कह रहे लेडीज इधर खड़ी हो जाओ, मैं तो घुसूंगा। माता जी सोमवीर और सौरभ दोनों अलग अलग लोग हैं? अलग जे जाट अलग। जो सोमवीर है वो पश्चिम बिहार में किराए पे रहता है, जो सौरभ है वो इधर मुल्तान नगर में किराए पे रहता है, तो और जो है वा प्रवीण वो भी इधर मुल्तान नगर में रह रहे हैं। हाँ, पुलिस प्रशासन से क्या मांगे है? हमारे को जे कह के गई कहीं जाना नहीं, हम ही सब कुछ करेंगे, लेकिन कल को तो कोई आदमी नहीं आया। अच्छा। जब बॉडी आई थी तब 4-5 खड़े थे, तब फिर उनके पूछा नहीं किसी ने भी। नहीं, जैसे कि आपकी बेटी ने बताया कि पुलिस बोल के गई थी कि आप भरोसा ना करें या हम न्याय दिलवाएंगे, उस पर हमारे पे पुलिस ने बोला हमारे पे भरोसा करें और किसी में भरोसा ना करें। तो आपको लगता है कि न्याय मिलेगा? पुलिस तो मेरे को नहीं लगता दवाएगी न्याय, लगता रहे। कल को तो हमको पूछा नहीं कि रोटी भी खाई कि नहीं खाई, भूखे बैठे हो, कोई पानी पिया को नहीं, आना तो चाहिए था ना, पूछना तो चाहिए था ना, पूछ। हमें बस यही इंसाफ चाहिए कि अब मेरी बूढ़ी माता जी है, मेरी 10 साल की बेटी है, बस हमें परेशान ना करें, हमसे अब कोई उम्मीद ना करे कि हम उनका कुछ लौटा पाएंगे, क्योंकि मैं तो अब इन्हीं का पेट पाल लूँ या इन्हीं का कुछ दवाई का खर्चा कर लूँ, बच्ची का स्कूल का खर्चा कर लूँ। तो मैम बस यही है कि हमें
हमें कोई परेशान ना करे, हमसे कोई गाली गलौज ना करे, हमारा 10-11 बजे आके दरवाज़ा ना पीटो, हमारे बाथरूमों में ना घुसो। अब हमारा भाई चला गया है, हमारे घर का चिराग चला गया है, जिसके पीछे आप आते थे, जिसने लिए थे वो दे भी चुका है, आपका जो लिया था वो तो वो दे चुका था, और ऊपर का पैसा वही देने वाला था, वही दे देता, अब वो रहा नहीं है। तो हम हाथ जोड़ के आप सभी से कहते हैं कि अब हमें जीने दो, बस हम तो अपनी ज़िंदगी अब कैसे गुजारा ही करेंगे, गुजर